अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियो के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हिमाचल प्रदेश को अब तक 5,000 करोड़ से ज्यादा के नुकसान हुआ है और हालात को देखते हुए ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण बेहद जरूरी है, जिसके लिए अवैध कटान और खनन पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। साथ ही सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखनी जानी चाहिए। कुलदीप राठौर ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि भविष्य में नुकसान न हो, इसके लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आपदा के समय दिन रात राहत कार्य में जुटी है, लेकिन केंद्र सरकार का सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा में बीजेपी सांसद भेजे हैं, इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे केंद्र से हिमाचल के लिए विशेष आर्थिक मदद सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने भाजपा सांसदों से अपील की है कि संकट की घड़ी में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होकर प्रदेश की मदद करें। कोई भी राजनीतिक दल के लोग हों, इस आपदा से हमें किस तरह से निपटना है, उसके लिए मिलजुल के प्रयास करना है। और आज छोटी छोटी बातों को छोड़कर हम सामूहिक प्रयास करें ताकि आने वाले समय में हम इस आपदा से निकलें और इस तरह की परिस्थितियां प्रदेश में बने कि हम इस तरह की आपदा का सामना कर सकें। थैंक यू वेरी मच। नाउ फ्लोर इज ओपन टू यू। प्रधानमंत्री आए, क्या लगता है राहुल गांधी या कांग्रेस का पॉइंट्स? अभी देश के प्रधानमंत्री हिमाचल की धरती पे उतर चुके हैं। हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं और अभी मुझे लगता है आपदा को लेकर बैठक चल रही है। हमें प्रधानमंत्री जी के दौरे से बहुत ज़्यादा आशा है। हालांकि काफ़ी समय बीत चुका है। जो मंडी में त्रासदी हुई, उसके बाद पूरे प्रदेश में हुई। हमें लगता था कि हिमाचल को जल्दी ही केंद्र सरकार से मदद मिलेगी। हिमाचल को विधानसभा में सभी दलों ने मिलकर, पक्ष और प्रतिपक्ष ने मिलकर आपदाग्रस्त राज्य की घोषणा की और केंद्र सरकार ने सबसे मिलकर गुहार लगाई कि हिमाचल में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है केंद्र सरकार करे। प्रधानमंत्री जी आज आए, उनके सम्मुख पूरे फैक्ट्स रखे जाएंगे, प्रेजेंटेशन जो है दी जाएगी और वो खुद भी जो है हवाई मार्ग से सर्वेक्षण करेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि हिमाचल को मदद होगी, क्योंकि 2023 के बाद ये फिर से एक बहुत बड़ी आपदा हमारे प्रदेश में आई है। अभी तो हम 2023 से निकलने का प्रयास कर रहे थे कि ये आपदा जो है फिर से हिमाचल की जो हमारी इकोनॉमी है, हमारी आर्थिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तहस-नहस जो है इस आपदा ने कर दिया है। अभी मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, मैं पिछले 5 दिनों से अपने क्षेत्र का व्यापक दौरा करके पिछले कल शिमला पहुंचा हूं। अभी मुझे फिर से जाना है। स्थिति बहुत विकट है, क्योंकि मैंने स्वयं जाकर देखा कि किस तरह से सड़कें हमारी टूट गई हैं। हमारे जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उन राजमार्गों की स्थिति भी ठीक नहीं। ऊपर से हमारा सेब का सीजन जो है अब अंतिम चरणों में, और पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि जहां भी सेब बचा है वो मार्केट तक पहुंच पाए। वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और
मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिनों में तमाम जो रास्ते बंद पड़े हैं वो खोल दिए जाएंगे, बशर्ते जो बारिश है वो थम जाए। क्योंकि बहुत सारी जगह पे परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं कि आप एक तरफ से रास्ता खोलते हो, रोड खोलते हो और दूसरी तरफ से बंद हो जाता है। ये प्रकृति के साथ जो खेल है ये लगातार चल रहा है।